हेलो। शोध संक्षिप्त 4। रीडिंग एंड डेफ चिल्ड्रन। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, लेकिन कैसे? बहुत से लोग सोचते हैं कि पढ़ने का केवल एक ही तरीका है, ध्वनियों को जोड़कर और शब्द जो उन्होंने पहले सुना है उसके साथ जोड़कर पढ़ना। लेकिन वास्तव में पढ़ने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, बधिर बच्चे फिंगर स्पेलिंग करते हैं और वह यह याद रखते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें कब पहले फिंगर स्पेलिंग सिखाई थी। कुछ बच्चे शब्द को देखकर स्वतः ही पहले के अनुभवों से अर्थ जान लेते हैं। कुछ बच्चे शब्दों को जानने के लिए चित्रों का उपयोग करते हैं। वास्तव में पठन सफलता के 3 सबसे मजबूत पहलू हैं। प्रथम, भाषा की नींव। द्वितीय, बच्चे की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी। तृतीय, बच्चे के आराम के स्तर की नींव, जैसे कि अपने माता पिता और साथियों के साथ बातचीत करने में संकोच महसूस ना करे। प्रथम, जहां तक भाषा की मजबूत नींव की बात है, वो कैसे की जा सकती है? अनुसंधानकर्ताओं ने बधिरों पर अनुसंधान करके बताया है कि भारतीय सांकेतिक भाषा की मदद से पढ़ने में मजबूत नींव पढ़ने के अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे पढ़ते समय शब्दों को संकेतों के साथ जोड़कर अर्थ समझ सकेंगे। द्वितीय, माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों को कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ साइन में बात करें, अपने बच्चे की कक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं, या रात के समय अपने बच्चे के साथ साइन में बातें या कोई कहानी सुना सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि माता पिता बच्चे के साथ सम्मिलित होते हैं तो आपका बच्चा अधिक जुड़ाव महसूस करेगा और अपनी शिक्षा में उत्सुकता के साथ सम्मिलित होगा, जिससे वह बेहतर कर सकेगा। तृतीय, आपका बच्चा आपके साथ, अपने शिक्षक के साथ व अपने साथियों के साथ सहज महसूस करे, क्योंकि तब आपका बच्चा स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछेगा। अगर आपका बच्चा शिक्षक के साथ असहज महसूस करता है, उदाहरण के लिए जब शिक्षक पढ़ाने के दौरान उसे डांटता है, तो वह कक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा। और वहीं यदि आपका बच्चा सहज महसूस करता है, तो यह आपके बच्चे को जिज्ञासु बनाता है, जिससे सीखने को बढ़ावा मिलता है। पढ़ने के लिए 3 पहलू महत्वपूर्ण हैं। सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को भाषा मिल रही है, ये बहुत जरूरी है। द्वितीय, माता पिता उनकी शिक्षा में शामिल हैं। तृतीय, आपका बच्चा लोगों के साथ बातचीत करने में सहज महसूस करता है। की फाइंडिंग्स मैं आपको बताता हूँ। पहला, शोध में पाया गया है कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसका प्रारंभिक निदान करना चाहिए। अगर उसके लिए पढ़ना बेहतर है तो उसे देना चाहिए, जैसे कि जब बच्चा 1 या 2 साल का होता है, यदि उसे पढ़ने के साथ साथ सांकेतिक भाषा भी दी जाएगी तो यह उसके लिए लाभदायक होगा। ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, अगर भाषा की नींव मजबूत होगी तो पढ़ने में आसानी होगी, वह विकास कर सकेंगे। भाषा की मदद से नींव को मजबूत कर सकते हैं, वह बेहतर ढंग से विकास कर सकेंगे। तीसरा, पढ़ने के लिए बच्चों को शब्दों की पहचान को विकसित करना चाहिए, जिससे कि वह शब्दों की पहचान कर सकें और लिखे हुए शब्दों के अर्थ को समझकर विकास कर सकें। चौथा,
उन्नत पठन कौशल विकसित करने के लिए बच्चों को ध्वनि विज्ञान का ज्ञान विकसित कराना चाहिए, जैसे कि बैट, कैट, हैट। एक समान ध्वनि वाले शब्दों का अंतर करना सिखाना चाहिए। 5वां, सुनकर ही शब्द का अर्थ समझा जा सकता है। इसके लिए सुनना ही महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। अलग तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, शब्दों को समझा जा सकता है, जैसे कि शब्द को फिंगर स्पेलिंग के साथ जोड़कर उसका अर्थ समझा जा सकता है। इसलिए सिर्फ सुनकर ही नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि कई अन्य तरीकों से भी पढ़ा जा सकता है। 6, बधिर माता पिता के बधिर बच्चों के पास एक समृद्ध भाषा वातावरण होता है। माता पिता बधिर बच्चों को शब्दों का अर्थ समझाने में परिपूर्ण होते हैं। परिणाम स्वरूप बधिर माता पिता के बधिर बच्चे भी बेहतर कर सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से सुनने वाले लोगों के सुनने वाले बच्चे बेहतर पढ़ सकते हैं, उसी प्रकार बधिर माता पिता के बधिर बच्चे भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन निरंतर और समृद्ध भाषा प्रदान की जाए। 7वां, बधिर माता पिता के बधिर बच्चे के पास भाषा का ज्ञान अधिक होगा, क्योंकि उसको भाषा का ज्ञान प्राथमिक अवस्था में मिल चुका है। उसके साइन अच्छे होंगे, और यदि शैक्षिक शिक्षा भी साइन में दी जाती है, तो बधिर बच्चा आसानी से शिक्षा में बेहतर कर सकता है। बधिर लोग जिनका कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ है, वह ज्यादातर सुनने और बोलने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि वह पढ़ने व लिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा में ज्यादा बेहतर होते हैं। बधिर पाठक को बेसिक रीडिंग, जैसे कि एक शब्द की डिकोडिंग अपने आप करनी आनी चाहिए, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास हो सके। इसके लिए उनको इतने प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि जब वो एडवांस रीडिंग करें तो संज्ञानात्मक की मदद से कुछ देर विचार करने के बाद स्वतः ही सारी चीज को समझ लें।